स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर JH बोहरा, मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम डिस्कस करेंगे जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो चैप्टर चल रहा है उसके अंदर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपचयन विभव, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल्स की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। और जो हमने डिस्कस किया कि सारी रिएक्शंस ऑक्सीकरण अपचयन के ऊपर आधारित है। और ऑक्सीकरण अपचयन, one definition of the oxidation reduction is to exchange the electron, and whenever there is an exchange of electron an EMF is generated, and because every ion, either it is releasing the electron or it is receiving the electron, it has some sort of electrode potential, and that electrode potential is called single electrode potential। और अगर वह इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑक्सीकरण, और अगर वो ले रहा है तो अपचयन। यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो टेबल देख रहे हैं वह अपचयन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के ऊपर हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि फ्लोरीन हेलोजन डिस्प्लेसमेंट में कौन ये जो अभिक्रिया दे रखी है यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि F2 की रिएक्शंस अगर हम KCl से करवाएं तो अभिक्रिया में आना चाहिए KF और Cl2। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के कॉन्टेक्स्ट में दे रखा है कि F2 यहाँ पर जाएगा F-1 में। इसका हो रहा है यहाँ पर अपचयन, बिकॉज द ऑक्सीडेशन स्टेट इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to -1, and chloride ion which is in the -1 state is getting converted to 0, that is -1 to 0 means increasing, it is oxidation, and this is reduction। तो इस अभिक्रिया में रिडक्शन है और इस अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन है। अब ये पॉसिबल है या नहीं है, हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के आधार पर ये पूरा हमको व्याख्या कर देगा। हम वापस अपनी डेफिनेशंस के ऊपर चलते हैं कि जिसका अपचयन विभव सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिनका एकल इलेक्ट्रोड विभव अपचयन विभव अधिक है वह अपचयन करेगा। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अधिक है वह अपचयन करेगा। तो यहाँ पर अपचयन कौन कर रहा है? F2। तो अगर ये रिएक्शन पॉसिबल तभी है जहाँ यहाँ पर F2 का अपचयन विभव अधिक हो क्लोरीन की तुलना में। तो हम ये टेबल देखते हैं, जो टेबल यहाँ पर दे रखी है। ये टेबल हमको क्या सजेस्ट कर रही है? ये रही टेबल पूरी कि F2 का यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दे रखा है? +2.87, क्लोरीन का दे रखा है 1.36, ब्रोमीन का दे रखा है 1.06 और आयोडीन का दे रखा है +0.54 वोल्ट। अब जिसका अधिक है वह अपचयन करेगा। तो नेचुरली यहाँ पर कौन अपचयन करेगा? फ्लोरीन। जब एक अपचयन करेगा तो दूसरा का ऑक्सीकरण होगा। तो ये रिएक्शंस हमारे लिए जो भी हमने देखी वो रिएक्शंस बिल्कुल ट्रू है कि ये रिएक्शन हो जाएगी, बिकॉज फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो हमारे पास में है यहाँ पर 2.87 वोल्ट प्लस, और क्लोरीन का जो पोटेंशियल है वह है +1.87 वोल्ट। तो किसका ज़्यादा है? फ्लोरीन का। और फ्लोरीन को यहाँ पर अपचयन करना है, अगर कर रहा है तो रिएक्शन पॉसिबल होगी। नहीं, यस, इट इज़ डूइंग रिडक्शन, राइट। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको अभिक्रिया एक तो होगी या नहीं होगी, और होने के ऊपर किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, इसका पूरा एनालिसिस हमको बहुत अच्छी तरह से यह एक्सप्लेन करता है, राइट। थैंक यू।